चलिए अगला इसमें हमारे पास टॉपिक था अलजेब्रिक लिमिट सेट इन्फिनिटी। इसमें आपको जो लिमिट दी होगी एक्स की वो इन्फिनिटी दी होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और नीचे डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एक्स। तो जो भी आपका क्या है हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, तो न्यूमरेटर में जो आपका हाईएस्ट जो पावर वाला टर्म है वो कितना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। तो जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको हम ऊपर नीचे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमने ऊपर क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर ए बच जाएगा, ये बी अपॉन एक्स स्क्वायर और ये सी अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स आपका कैंसिल आउट। ऐसे ही हमने यहाँ पर से डिनोमिनेटर्स भी ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच जाएगा डी, यहाँ पर ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हट गया। आपके पास कितना बच गया, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स की जगह पे इन्फिनिटी रख सकते हैं क्योंकि अपॉन में एक्स आ रहा है। तो ये ए ऐसी रहा, ये बी अपॉन इन्फिनिटी, ये सी अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, अपॉन में डी ऐसी रहा, ई अपॉन इन्फिनिटी प्लस एफ अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। बी अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, उसी तरह ये भी ज़ीरो और ये भी आंसर, ठीक है। तो आंसर सीधे ए अपॉन डी। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5x माइनस एक्स, ऊपर आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म x है तो उसको ले लेंगे कॉमन, ये 5 माइनस सिक्स अपॉन एक्स। नीचे आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म एक्स स्क्वायर है लेकिन ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 4 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर आके एक्स हो गया। नाइन अपॉन एक्स, और अब आप एक्स की जगह इन्फिनिटी रख सकते हैं। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाता है, 5 माइनस जीरो अपॉन अंडर रूट 4 माइनस जीरो, तो 5 अपॉन अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 ना, तो इसका आंसर 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगली हेडिंग है इवैल्यूएशन, का बीच में तो नहीं आ रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, उसके लिए कुछ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो साइन x अपॉन एक्स 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन एक्स, सॉरी cos नहीं, tan x अपॉन एक्स, ये भी 1 के बराबर हो जाता है। बस शर्त ये है कि x की लिमिट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर x आपका किसकी ओर का अप्रोच होना चाहिए, 0 की ओर, ठीक है, सिर्फ 0 के लिए, ठीक है। ये दो अच्छे से याद कर लीजिए, ये आयुष्मान, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स। इसकी लिमिट निकालनी, बताइए कितनी आएगी इसकी लिमिट, ठीक है। तो देखिए हम इसमें जो है ये आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन x अपॉन एक्स आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। जितना साइन का, अगर जितना साइन का एंगल है उतना ही इसके साथ आपका डिवाइड भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साइन का एंगल कितना है, 3x, तो उतने ही इसके अपॉन में भी होना चाहिए। अपॉन में x तो है पर 3 नहीं है, ठीक है। x को 3x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो ये वाला है कांस्टेंट वाला है, ये आपका लिमिट के बाहर आ जाएगा, साइन 3x अपॉन 3x, पूरा पार्ट आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। 3 × 1 3, तो इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक। देखिए इसमें आपके पास क्या है, साइन ax अपॉन साइन bx और लिमिट वही x
टेंड्स टू जीरो, तो जितना साइन का एंगल है उतना ही इसके अपॉन में भी होना चाहिए। साइन का एंगल कितना है AX, तो हम क्या करेंगे AX से मल्टीप्लाई भी और AX से डिवाइड भी। ऐसे ही आपका यहाँ पर भी होगा, साइन का एंगल BX है तो BX से मल्टीप्लाई भी, BX से डिवाइड भी। AX तो हट जाएगा, तो A अपॉन B तो बाहर आ जाएगा लिमिट के, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो साइन AX अपॉन AX अपॉन साइन BX अपॉन BX, ये तो फॉर्मूला बन गया ना। साइन X अपॉन X आपका 1 होता है, साइन ये भी आपका 1 हो जाएगा। यस ठीक है, तो A अपॉन B इसका। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये आपको आने चाहिए, ठीक है। हटा दो इसे। ये हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए? ये वाले 3 क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमें इसको या तो साइन में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको टेन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसी के लिए फॉर्मूला है लिमिट्स में ना। तो और अब आपको अपॉन में से ये हटाना है। तो 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों 2 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट टर्म है। अब देखो ये स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर यहाँ अपॉन में भी 2 है, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आंसर 2 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx। इसके लिए निकालिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर है 1 माइनस कॉस mx, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2x का, ठीक है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो कॉस का एंगल 2x है, तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर का एंगल आधा हो जा रहा है x, तो यानी यहाँ पर जो एंगल होगा इसके आंसर में उसका एंगल हाफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एंगल 1 माइनस कॉस 2x है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर x, एंगल आपका आधा हो जा रहा है ना। तो 1 माइनस कॉस mx, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर तो रह गई, है ना, ये तो फॉर्मूले में आपका होता ही है 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। एंगल देखिए कितना आएगा, इसका एंगल कितना था mx, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा mx बाय 2, ठीक है। जितना एंगल इसका होगा यहाँ पर इसका एंगल आधा हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2, ये 2 से 2 बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू, जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, साइन mx बाई 2 इंटू साइन mx बाई 2। अब देखिए इसका एंगल कितना है mx बाई 2, ठीक है। तो जितना इसका एंगल है उतना ही इससे डिवाइड भी होना चाहिए, तो हमको अपॉन में आपका क्या चाहिए mx बाई 2, तो हम mx बाई 2 से डिवाइड भी और mx बाई 2 से मल्टीप्लाई भी। ऐसे ही आपको इसमें भी तो चाहिए mx बाई 2 से डिवाइड भी, mx बाई 2 से मल्टीप्लाई भी, ठीक है। ऐसे ही अपॉन वाला भी तो है, देखिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। साइन nx, साइन वो था ना स्क्वायर nx, तो इसको भी 2 बार लिखना पड़ेगा, सॉरी nx बाई 2। अब इसका एंगल देखिए nx बाई 2 है ना, तो इसके अपॉन में भी आपका कितना होना चाहिए nx बाई 2 होना चाहिए, तो nx बाई 2 से डिवाइड भी, nx बाई 2 से मल्टीप्लाई भी। यहाँ पर भी इसके अपॉन में भी nx बाई 2 होना चाहिए, nx बाई 2 से मल्टीप्लाई भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपका 1 हो गया,
ये वाला पार्ट भी आपका 1 हो गया, ये वाला पार्ट भी 1 हो गया, ये वाला पार्ट भी 1 हो गया, ये x से ये x हट गया, ये x से ये x हट गया। तो आपका कितना बचा, m/2 इंटू m/2 अपॉन n/2 इंटू n/2, 2 से 2 गए, 2 से 2 गए, तो ये इसका आंसर m²/n² आ गया। ठीक है ना। m/2 एक यहाँ बच रहा है, m/2 एक आपका यहाँ बच रहा है, n/2 ये बच रहा है और एक n/2 ये बच रहा है। ठीक है, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि नीचे एक्स क्यूब आ गया, 3x आ जाएंगे ना। अगर सिर्फ x होता तो मैं x को एक बार इसके अपॉन में लिखता, एक बार इसके अपॉन में लिखता, फॉर्मूला बन जाता, आंसर आ जाता। ठीक, लेकिन ये x क्यूब हो गया। तो tan x को साइन में चेंज करते हैं, साइन अपॉन कॉस माइनस साइन x को इसी के साथ ही लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्स। अब इसके अपॉन में लिखोगे फिर एलसीएम, चलो लिख बाद में लेंगे। एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो एक्स यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स क्यूब। हाँ सॉरी, एक्स क्यूब, मैंने एक्स लिखा ना, सॉरी, एक्स क्यूब कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, साइन एक्स को ले सकते हैं ना कॉमन। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में एक्स क्यूब कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर यहाँ एंगल 2x है तो एंगल x हो जा रहा ना, तो अगर यहाँ पर एंगल x होगा तो यहाँ एंगल x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम कितना लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स। बस ये आपका कितना हो जाएगा, ये एक साइन एक्स ये हो गया, 2 ये हो गया, साइन स्क्वायर x/2, तो इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में भी हमारे पास कितने x हैं, 3x। एक x को इसके अपॉन में लिख देंगे, एक x को इसके अपॉन में, एक x को इसके अपॉन, और जो 1 अपॉन कॉस एक्स इसको साइड से लिख देंगे, है ना। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन का एंगल कितना है, x/2, तो इसके अपॉन में भी x/2 होना चाहिए ना, x तो है ही, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो ये 2 से ये 2 तो हट गया। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ क्या रह गया, ये वाला 1/2, और एक क्या रह गया, 1 अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर आप एक्स की प्लेस पे 0 रख सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, कितना होता है कॉस 0, तो यानी कि 1/2 इंटू 1, आंसर 1/2 आ गया आपके पास, है ना।